हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था इकोनॉमिक्स का। आज हम उसी चैप्टर का नेशनल डेवलपमेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। नेशनल डेवलपमेंट, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि डेवलपमेंट हमें किन बेसिस पे देखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। एज इफ वी हैव बीन सीन अबव, इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स एंड देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर द डेवलपमेंट। हमने पहले भी ऊपर देखा है कि इंडिविजुअल्स के डिफरेंट गोल होते हैं, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहता है, इसीलिए एक नेशन की डेवलपमेंट भी सोचें तो वो भी थोड़ी डिफरेंट ही होगी। Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. अगर हम पूछें सभी से कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 10 बच्चे हो सकता है अलग ही चीज़ें बोले। मोस्ट लाइकली वो अलग ही चीज़ें बोलेंगे। In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure of any of these. बल्कि हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे बट शायद किसी भी चीज़ के लिए श्योरली हम ना कह सकें। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. So ये बहुत important चीज़ है कि different लोग different चीज़ें सोच सकते हैं, बल्कि सिर्फ different नहीं, conflicting चीज़ें भी सोच सकते हैं एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब कि अगर एक इंसान सपोज डैम बनाने की सोच रहा है तो दूसरा इंसान उस डैम को ना बनाने के बारे में प्रोटेस्ट कर, ठीक है, तो इसमें दोनों का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस के बारे में भी सोच सकते हैं। However, can all the ideas of be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide what would be fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. तो जितने भी questions हैं कि अगर जितने लोग हैं सब different ideas बोल रहे हैं, तो क्या सारे ideas equally important है, या फिर अगर conflict आ गया तो उसमें किसको हमने सही मानना है, क्या डिसाइड करना है, वो कैसे करेंगे, क्या फेयर पाथ होगा सभी के लिए, क्या चीज़ें बेटर वे से करने का तरीका होगा, कौन सा ऐसा आइडिया होगा जो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को अफेक्ट करे। ये सारी की सारी चीज़ों के आंसर्स हम नेशनल डेवलपमेंट में ही ढूंढते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, लेट्स वर्क दीज आउट। तो आपको ये एक इमेज दे रखी है, आपको दिख रहा है एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके साथ में ही स्लम एरिया है, ठीक है, झुग्गी झोंपड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। तो इस इमेज के रिलेटेड आपको बोला हुआ है, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ सच एन एरिया। कि जो राइट पे पिक्चर है उसको देखो और ऐसे एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ दे रखी हैं ये सिर्फ आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए है, आपको एज सच पेपर में ये नहीं आएंगी। आप सिर्फ अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो इन एक्टिविटीज़ से। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि ये पिक्चर को स्टडी करो और क्या होंगे, ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक बड़ी बिल्डिंग है और साथ में स्लम्स हैं। तो अगर इस एरिया को डेवलप करना है तो क्या डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं इस एरिया के, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड जो आपको दिया हुआ है कि एक वेसल है, dumped 500 tons of liquid waste into the open air dumps in the city in the surrounding sea. अब एक वेसल है जिसने 500 टन्स जो लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट है, मतलब टॉक्सिक था, वो डेंजरस वेस्ट था, वो ओपन एयर में डंप कर दिया पास के जो समुंदर है उसमें। ये कहाँ पे हुआ है? दिस हैपन इन द सिटी कॉल्ड अबिजान इन आइवरी कोस्ट, अ कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका की एक सिटी है आइवरी कोस्ट, वहाँ पे ये जो वेस्ट है वो डंप कर दिया समुंदर में। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोजिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया। मतलब वहाँ से जो धुआं निकल रहा था उस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से, उसकी वजह से लोगों को नोजिया होने लग गया, स्किन रैशेस हो गए, फेंटिंग हो गई, डायरिया हो गया। आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन्स वर डेड।
7 लोग मर चुके थे उसकी वजह से, 20 पीपल वर इन हॉस्पिटल एंड 26,000 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था बिकॉज उनको पॉइजनिंग के सिम्टम्स थे। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ क्योंकि जो ये 500 टन वेस्ट है ये ओपन सी में डंप कर दिया। अब मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। अब एक इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पेट्रोलियम और मेटल्स में डील करती थी, उन्होंने एक लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आइवरी कोस्ट सिटी की कि जो भी ये टॉक्सिक वेस्ट है इसको डिस्पोज कर देंगे वो। ठीक है, तो अब आपको नीचे देखें तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। किन लोगों को ये काम करने से बेनिफिट हुआ और किन लोगों को नहीं। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर दिस कंट्री। अब इस कंट्री के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी है, जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और खुद सोच सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके नीचे भी आप देखेंगे ये एक्टिविटी है, तो ये आपके खुद के ही करने वाली है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम डिफरेंट कंट्रीज को कैसे कंपेयर करें या डिफरेंट स्टेट्स को कैसे कंपेयर करें। ठीक है, यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस क्वेश्चन लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। वो भी पूछ रहे हैं आपसे कि आपको पता है कि डेवलपमेंट मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए। सो ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, कुछ को हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, तो ऐसा क्यों। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at the student in the class itself. अब कुछ चीज़ें होती हैं जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो उनमें से कुछ सिमिलैरिटीज भी निकलती हैं, कुछ उनके डिफरेंसेस भी निकलते हैं। अब किस एस्पेक्ट को यूज करके हम कंपेयर करें, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। हाउ वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। सबकी हाइट अलग, हेल्थ अलग, टैलेंट अलग, सबके इंटरेस्ट अलग। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा हेल्दी बच्चा हो वो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था क्लास में वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली हो, ये भी जरूरी नहीं है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करें। द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ द कंपैरिजन। जो क्राइटेरिया हम यूज करेंगे वो हमारे कंपैरिजन के पर्पज पे डिपेंड करता है कि हम किस लिए कंपेयर कर रहे हैं। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। हम डिफरेंट चीजें सोचते हैं ना। अगर हमें स्पोर्ट्स टीम चूज करनी है तो हमारा क्राइटेरिया चूज करने का अलग रहेगा। डिबेट के लिए टीम चाहिए या म्यूजिक के लिए टीम चाहिए या पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम चाहिए, तो हमारे अलग अलग क्राइटेरिया है। स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शिल वी डू इट। बट अगर हमारे पास ये पर्पस है कि हमें ऑल राउंड प्रोग्रेस के हिसाब से बच्चों को चूज करना है, तो ये हम कैसे करेंगे। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यूजुअली क्या करेंगे, हम एक या एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे कि पर्सन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज करके हम लोगों को कंपेयर करेंगे। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क सिक्योर। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। हमने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक या दो चूज कर लेंगे, उसके बेसिस पे हम बच्चों को कंपेयर करेंगे। बट अब डिफरेंसेस इस चीज पे भी आ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाली है। क्या वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेंडलीनेस होने वाली है, या बच्चा कितना कोऑपरेट करता है, या क्रिएटिविटी कितनी है, या कितने मार्क्स सिक्योर्ड है। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। अब यही चीजें ना डेवलपमेंट में भी आती हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल से समझा कि एक बच्चों को कंपेयर करने में भी कितनी चीजें आती हैं। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं एग्री करेंगे। अब सेम चीज है डेवलपमेंट में। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने बच्चों के केस में देखा कि हम कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चूज कर लेंगे, ऐसे ही डेवलपमेंट के बेसिस पे हम कंट्रीज को जब कंपेयर करते हैं तो इनकम ऐसा एट्रीब्यूट है जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। कंट्रीज विद हायर इनकम
आर मोर डेवलप्ड देन द अदर्स विद लेस इनकम। हम ये मान के चलते हैं कि जिन कंट्रीज की इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जिनकी इनकम कम है वो कम डेवलप्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। इसके ये जो हमने चूज़ किया है इनकम का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्यों चूज़ किया है? क्योंकि ये हमारी एक धारणा है कि जिस की इनकम ज़्यादा होगी इट मीन्स वहाँ पे जो ह्यूमन नीड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई हो रही होंगी, और जहाँ पे इनकम कम होगी तो मतलब ह्यूमन नीड्स अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। वट एवर पीपल लाइक एंड दे शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। जो लोगों को चाहिए कि उनके पास अच्छी लाइफ बिताने के लिए होना चाहिए वो अच्छी इनकम के साथ खरीद सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल। सो अच्छी इनकम होना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल माना जाता है। Now, what is the income of the country? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. अब एक देश की इनकम के बारे में पूछा जाए तो वो क्या होगी? मतलब उस देश में जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को अगर हम टोटल कर दिया जाए हम तो उसको टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बोलेंगे। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. अब यहाँ पे भी देखो एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम हर देश की टोटल इनकम को कैलकुलेट कर ले और फिर कंपेयर करना शुरू कर दें, ठीक है, हो सकता है चाइना की इनकम ज़्यादा हो और कनाडा की इनकम कम निकले, बट ऐसा नहीं है कि चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है और कनाडा कम। प्रॉब्लम क्या है कि चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा है और कनाडा में पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ के लोगों का टोटल, ज़्यादा लोगों की इनकम का टोटल करेंगे तो ज़्यादा इनकम आएगी टोटल में, और कम लोगों की इनकम का टोटल करेंगे तो कम आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अराइज करती है। आर द पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन द डिफरेंट कंट्री? Answer is no. Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called the per capita income. यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट है कि हमने ऊपर बोला कि हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं कि पूरे देश की इनकम का टोटल कर दो, बट हमने देखा कि वो गलत मेथड है कंट्रीज कंपेयर करने का। तो हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इनकम में क्या होती है, जितनी टोटल इनकम होगी उसको डिवाइड कर देंगे उसकी टोटल पॉपुलेशन से, इससे हमारे पास एवरेज इनकम आ जाएगी, और इसी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। आपके पास ज्यादा SST में वर्ड यूज पर कैपिटा इनकम होगा, एवरेज इनकम कम होगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर कैपिटा इनकम इज सेम एज एवरेज इनकम। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करना है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चूज करनी पड़ेगी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चूज की है वो है इनकम। इनकम के बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, और इनकम कैसे निकालते हैं हम, एवरेज इनकम की फॉर्म में। एवरेज इनकम क्या होती है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसी एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में आगे वाले टॉपिक्स करते हैं। थैंक यू सो मच।